अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग सिविक्स इल्म शहरियत के मदनियत का क्लास फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 15 यानी कि लेक्चर नंबर 15 करने वाले हैं। और जो हमारा टॉपिक यानी कि उन्वान होगा वो थोड़ा लेंदी भी है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है बेटा। एडवांटेजेस ऑफ सोसाइटी ने माशरे के फ़वाइद, यानी कि एक माशरा जब तश्कील में आता है तो उसके क्या फ़वाइद होते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। चलें हम इस टॉपिक का हम आगाज़ करते हैं। आज के टॉपिक को हम आगाज़ करने से पहले जैसे हम लोग हमेशा बेटा प्रीवियस टॉपिक के मुतालिक आपको हम बताते हैं कि हमने जो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था वो ह्यूमन नीड्स था, यानी कि इंसानी ज़रूरतें क्या थीं और क्या होती हैं, इसको हमने डिस्कस किया था। अगर आपने इस लेक्चर को नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कोई चीज़ समझना है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं इस लेक्चर का लिंक करंट लेक्चर के लास्ट में रख दूंगा, ठीक है बेटा। आज के टॉपिक को अगर हम लोग नोट करें बेटा, जो आपके हिसाब से आपके बोर्ड लेवल पे जो पूछ लिया जाता है तो उसमें अगर इंट्रोडक्शन देखा जाए, तारुफ देखा जाए, एडवांटेज ऑफ सोसाइटी करने के माशरे के जो फ़वाइद होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो मेजर पॉइंट्स होते हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आपका पार्टनरशिप ऑफ इन हायर लाइफ, यानी कि हम लोग अपनी ज़िंदगी गुजारने के जो तौर तरीके होते हैं वो किस तरह से गुजारते हैं, एक तो ये है। दूसरा डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि जितने भी मजदूर और वर्कर्स की जो तकसीम होती है सोसाइटी में वो। लेजर जो हम लोग कहते हैं फुर्सत, यानी कि फुर्सत वक्त में हम लोग क्या करते हैं और क्या करना चाहिए, हम लोग उसको हम डिस्कस करते हैं। प्लस पे सोशल हेरिटेज होता है बेटा, जो हमारा जो सकाफती विरसा होता है जो हम लोग अपनी सोसाइटी अपने माशरे में देखते हैं, फिर वो आता है। फिर लास्ट में जो हम लोग देखते हैं सोशल प्रोग्रेस एंड हैप्पीनेस, यानी कि समाजी तरक्की और खुशहाली। अब एक एक करके इन पांचों पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर देखा जाए तो पहले जो हमारे पास आता है द पार्टनरशिप इन हायर लाइफ, आला ज़िंदगी में शराकत जितनी भी होती है वो अगर हम लोग नोट करें बेटा तो हमारी इंसानी ज़िंदगी माशरे के बगैर गुजर ही नहीं सकती। माशरा हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने के सबसे अहम और बेहतरीन मौक़े देता है, ठीक है बेटा। और अगर देखा जाए तो इसकी एडवांटेजेस जो फ़वाइद हैं माशरे के वो एज अ फ़र्द के लिहाज से, अगर इनफरादी लिहाज से भी हम लोग देखें तो सेटिस्फेक्शन ऑफ इकनॉमिक नीड्स हमारी, यानी कि हमारी जो जितनी माशी ज़रूरतें हैं उसको हम पूरा करते हैं। प्लस सेल्फ प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन होती है, हिफाजत होती है। म्यूचुअल एड होता है, यानी कि जहाँ पे हम लोग अपना बचपन गुजार रहे होते हैं, जवानी तक और फिर बुढ़ापे तक, वहाँ पर हमारे को कितनी मदद मिल रही होती है इस माशरे में, सबसे अहम किरदार यही होता है। और आपने अगर नोट करो कि किसी भी तरक्की या परफेक्शन ऑफ माइंड, यानी कि अगर अपने दिमाग को अगर आप सुधारना चाहते हो, अपने जिस्म, अपने किरदार को, अपनी चीज़ों को बेहतर से बेहतरीन करना चाहते हो, रिफाइन करना चाहते हो, प्रॉस्परस करना चाहते हो, खुशहाल हैप्पी रखना चाहते हो, बेटर करना चाहते हो बेटा, देखो आगे जितना बढ़ना चाहते हो ना आप तो माशरे में रह के बढ़ सकते हो, क्योंकि माशरे के बगैर एक इंसान हमेशा क्या है, जानवर है। ये मैं आपको 10 दफ़ा बता चुका हूँ, ठीक है बेटा। और यही वो रीज़न है कि माशरे में रहते हुए हम लोग अपने आर्ट्स और साइंस, यानी कि जो सिस्टम्स हैं, निज़ाम है, उनको भी तश्कील देते हैं। अगर देखा जाए तो इसमें कल्चर भी आता है बेटा, सकाफ़तें होती हैं, तहजीबें बनती हैं, क्योंकि अगर ये दो चीज़ें अगर ना हो तो माशरे के अंदर सबसे अहम चीज़ ख़त्म हो जाती है, वो है खुशहाली, हैप्पीनेस और प्रॉस्परस, यानी कि आगे बढ़ने की तजस्सुस और बढ़ने का जो मौक़े होते हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं। यही वो रीज़न है जिसके बिहाफ पर अपनी ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीक़ों को हम लोग देखते भी हैं। और जब देखते हैं तो उसमें दूसरी सबसे अहम चीज़ क्या आती है, हमारी डिवीज़न ऑफ लेबर, यानी कि तखसीस कार या तकसीम कार का मतलब अगर देखा जाए बेटा तो आप सोसाइटी में रहते हुए, माशरे में रहते हुए ये एक आम सा उसूल है कि हम लोग अपने वर्कर्स, अपने लोगों को, अपनी चीज़ों को कहीं ना कहीं क्लास सिस्टम में लेकर आते हैं, लेकिन वो क्लास सिस्टम किसी तफरीक के हिसाब से ना हो, डिस्क्रिमिनेशन के हिसाब से ना हो, इकोनॉमिक्स वे में हम लोग ला सकते हैं। जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं ना, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, ये जो क्लासेस हैं ये माशी लिहाज से तो ठीक हैं, लेकिन अगर इसको हम डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर दें फिर यह गलत हो जाता है। क्योंकि इसकी एक मिसाल देखें तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, आपने एक पनिशमेंट सुनी होगी बेटा, काल कोठरी वाली, जिसमें इंसान को अगर हम लोग रख भी दें तो वो सेटिस्फाई नहीं रहता, भले ही हम उसकी नीड्स को पूरा कर रहे हो, फूड दे रहे हो, शेल्टर कुछ भी दे रहे हो हम लोग, लेकिन उसकी जो जिंदगी होती है वो मिजरेबल हो जाती है, यानी कि बर्बाद हो जाती है। रीज़न क्या है, क्योंकि उसको अपने तरीके जो आगे बढ़ने के मौके होते हैं वो रुक जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। इसी की एक मिसाल मैं अगर आपको दूँ तो एक बहुत बड़ी, आपने देखा होगा, एक बहुत बड़ी मशहूर स्टोरी भी है, कहानी भी है, फिल्में बन चुकी हैं, रॉबिन्सन क्रूसो की। अब वहाँ पर रह के अपने आप को सर्वाइव करने
करने के जो बेसिक नीड्स होती हैं उससे वो आगे निकल नहीं पा रहा होता। रीज़न क्या होता है? उसको माशरा नहीं मिलता, वो एक गुप्त में होता है, एक आइलैंड में फंस जाता है, एक जजीरे में फंसा हुआ होता है। वो अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए वो ज़रूरत चीज़ों को देख रहा होता है जहाँ पे वो अपने आप को सर्वाइव कर सके, लेकिन आगे तो बढ़ नहीं पा रहा है वो। और यही वो रीज़न है कि जब सोसाइटी जब एक लोगों की दूसरों की मदद करना शुरू करती है, एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए एक बोलते हैं ना टीज भी करती है, तो उसमें ऑक्यूपेशन, एक्टिविटीज़ और प्रोफेशन ये सब चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। और जब ये आती हैं तो इसी हिसाब से हम लोगों को उनके ज़रिए के हिसाब से स्किल्स और उनके जो एजुकेशन है उसके हिसाब से हम उनको क्या देते हैं, ओहदा देते हैं या फिर ग्रुप्स में बांट देते हैं। यही वो रीज़न है, यही वो चीज़ें हैं जो हमें आगे चल के हमें अपने आप को आगे बढ़ने में सबसे अहम किरदार अदा करती हैं। इसी तरह तीसरी सबसे अहम चीज़ अगर देखा तो लेजर है, यानी कि फालतू हो गया फुर्सत। ये इंसानी तजुस्सुस है बेटा, क्योंकि अगर आपने नोट करा ये इसलिए है क्योंकि एक सोसाइटी में एक फर्द कभी ना कभी फालतू होता ही होता है। अब वो फालतू का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही नाकार है, फारिग है। अब उस फारिग वक्त में एक फर्द क्या कर सकता है? अपनी ज़रूरत की चीज़ों के ऊपर लाते हुए बहुत सारे काम वो कर सकता है और माशरा उसे इसमें भी हेल्प करता है, मदद करता है। कैसे? क्या कहते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो या डिवीजन ऑफ लेबर हो बेटा, माशरे में ऑर्गेनाइजेशन और कॉर्पोरेशन किसी तरह मेंबर्स जो वहाँ पर जो फालतू हैं उनको भी इकोनॉमिक नीड पर मजबूर कर देती हैं, भले ही वो सेल्स पर हो, भले ही वो डिस्काउंट्स पर हो, भले ही वो अगर आपने नोट करा हो सबसे अहम चीज़ फ्री, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ जाती है और ये हकीकत है। और यहाँ पर अगर हम लोग नोट करें तो वर्क जो इकोनॉमिक वर्क होता है लेबर ऑफ सोसाइटी के हिसाब से, वहाँ पर लेजर टाइम यानी कि फालतू वक्त बहुत डिवोटेड हो जाता है, क्योंकि लोग जो है अपने आप को आगे बढ़ाने में और उसमें आगे रखने में बहुत वक्त दरकार करते हैं। और ये आपने अगर नोट करा होगा कि कभी भी हम लोग प्रोग्रेस ऑफ आर्ट में, साइंस, कल्चर, सिविलाइजेशन किसी में भी हम लोग नोट करें तो कहीं ना कहीं हमारे त्यौहार जब आते हैं तो हमारे हिसाब से वो फालतू होता है, लेकिन वो फालतू नहीं होता, उसमें भी कुछ ना कुछ हमें सीखने का मौका मिल रहा होता है। यही वो रीज़न है जिसके ब्याह पर हम लोग ये चीज़ों को देखते हैं। सेरेमनीज होती हैं, इवेंट्स होते हैं, ये हमें लगता है ये फालतू है, लेकिन फालतू नहीं है बेटा, इसमें हम लोग अपनी चीज़ों को नोट करवा रहे होते हैं। यही वो रीज़न होता है कि जिस पे हम लोग अपने आप को मनवा रहे होते हैं कि हम लोग कितने तरक्की याफ्ता हैं, हम लोग कितने आगे बढ़ने पर हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन कुछ मामलात में अगर हम लोग कुछ ज़्यादा ही हाथ से तवज्जो बढ़ जाएं तो फिर बेटा बेवकूफ़ी हो जाती है। हाँ, तो वो फिर बेवकूफ़ी में आ जाती है, बदतमीज़ी में भी आ जाती है, बहुत सारी बातें हो जाती हैं कि हम लोग फुर्सत वक्त में अपना टाइम बर्बाद कर रहे होते हैं। हम लोग ये भी बोल देते हैं, हाँ ये एक होता है, कभी कभार हमने ये नोट किया है और हमने आजकल तो शादियों में कुछ ज़्यादा ही नोट किया हुआ है, तो वो तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, वो आपको खुद ही माशाल्लाह अक्लमंद हो। इसके बाद अगर ये सबसे अहम चीज़ आती है तो सोशल हेरिटेज आता है, समाजी विरसा। ये एक सबसे अहम मुद्दा है बेटा, क्योंकि आपने नोट करा होगा सोसाइटी में, माशरे में, चाहे आप कुछ भी देख लो, पास में आप जितना भी नोट कर लो, चाहे वो अचीवमेंट इन साइंस हो, लर्निंग हो, आर्ट्स हो, कल्चर हो, फिलोसफी हो, लिटरेचर हो, इंटेलेक्चुअल हो, रीजन्स ऑफ इंडस्ट्रीज हो, एग्रीकल्चर, किसी भी चीज़ को उठा के देख लो, किसी भी माशरे में इन चीज़ों का अहम किरदार माजी के हिसाब से अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में बेहतरीन हो रहा हो तो हमारा वो क्या बन जाता है, सोशल हेरिटेज बन जाता है। अब इसमें अगर आप लोग नोट करो तो हमारी जो इनहेरिटेंस होती है, जिसकी भी जितनी माजी में आगे बढ़ने की कोई भी, क्या वो कोई भी कौम हो या इंसानियत हो बेटा, अगर आपने अगर नोट कराओ उसके हिसाब से 100 साल या 1000 साल में जितना भी हम लोग तसव्वुर करते हैं आगे बढ़ने के हिसाब से ह्यूमन पास में, तो हम लोग वही चीज़ देखते हैं कि हम लोग कितना आगे बढ़ चुके हैं और हमारा कितना विरसा आगे बढ़ने को मजीद तैयार है। अब इसके हिसाब से देखा जाए तो किस मुल्क की अगर हम लोग एक बात करें, उसकी जो एज फैक्टर होता है किसी भी मुल्क का, जैसे पाकिस्तान का 75 साल है, तो इट मीन्स हमने कितना सीखा, इसमें कितनी अपनी तहजीब को, अपनी सकाफत को आगे बढ़ाया, कितना आगे हमने उसको लेके गए। अगर हम लोग वहीं पर अटके हुए तो हम आगे बढ़े ही नहीं है, हमारा सकाफती विरसा ही खत्म हो रहा है। और अगर हमने नोट करा कि हमने उस पर जदीद आगे लोगों तक पहुंचा दिया है, जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में अगर हम नोट करें कि हिजाब और अबाया ये हमारा कल्चरल हेरिटेज है, अगर हम इसको आगे मजीद बढ़ा रहे हैं तो इट मीन्स हमने आगे पेशरफ्त करना शुरू कर दी है। यानी कि हम लोग बीइंग एज अ मैन्स लिविंग द पास्ट, अगर देखा जाए तो माशरे में हमने जो वो सब कुछ अपनाना था वो अपनाया। इसी के हिसाब से अगर हम देखें तो क्रूड या सिंपल टूल्स अगर हम लोग माजी में रख के बैठे हैं और उससे हमने कोई नॉलेज या एक्सपीरियंस हासिल नहीं
किया है और हमने उसको आगे मजीद बढ़ाया नहीं है, सक्सेस कामयाब नहीं हुए हैं, उसको आगे बढ़ाने में लोगों को, इंसानियत को देने में कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, तो हम लोग पीछे रह गए हैं। और यही वो रीज़न है कि कोई भी सोसाइटी, याद रखना बेटा, कोई भी माशरा अगर इन चीज़ों में पीछे, तो वो कहीं ना कहीं बैकवर्ड के हिसाब से, लोगों के हिसाब से जंगल बनता जा रहा होता है। और यही होता है कि अगर जहाँ पे जहालत बढ़ रही होती है तो वहाँ पे जंगल का ही निज़ाम चल रहा होता है, उससे भी बदतरीन हो सकता है। क्या पता डार्कनेस, हम लोग बोलते हैं ना एज ऑफ डार्कनेस में आ जाते हैं, इग्नोरेंस में आ जाते हैं कि भाई अब तो बिल्कुल ही जानवर आ गए हैं लोग, अब कोई पढ़ा लिखा बंदा नहीं, क्योंकि अपनी ना सकाफत को आगे बढ़ा रहा है, तहजीब को आगे बढ़ा रहा है, ना अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है, ना अपने आइडेंटिफिकेशन दे रहा है, ना अपनी पहचान बढ़ा। तो यहाँ पर माशरा बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। लोग एक दूसरे को आगे बढ़ाने में खुद एक दूसरे का किरदार अदा करते हैं। लेकिन अगर हम लोग कुछ चीज़ों को छोड़ दें, जैसे मिसाल के तौर पर हम इंडिपेंडेंस बनाना छोड़ दें, जब हमारी जो आज़ादी है वो बनाना छोड़ दें, तो इट मीन्स कि आपने अपनी कल्चरल हेट्रेज को ख़त्म कर दिया। कैसे कि अपनी जो तहजीब थी उसको मार दिया। वो क्यों मार दिया? क्योंकि हमें पता है कि हमारी आज़ादी हमें बड़ी मुश्किल से मिली है, हमने उसके लिए कितना जतन किया। ये हमें पता होना चाहिए बेटा, ताकि हम लोगों को बता सकें, सिखा सकें कि देखो हमें कोई इतनी आराम से चीज़ें नहीं मिली, अपनी तहजीब को, अपने लोगों को, अपनी चीज़ों को बचाने के लिए हमने कितनी जतन की है। इस तरह से लोग और मज़ीद आगे उससे बढ़ते हैं, उससे मोटिवेट होते हैं कि देखो हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम लोग कहाँ से कहाँ चले थे और कहाँ पर आ गए। लेकिन हम उसको पीछे जा रहे हैं तो इट मीन्स हमने कुछ सीखा नहीं, अब तक कुछ समझा नहीं। तो ये वो चीज़ है, इसलिए बोलते हैं कि माशरा बड़ा ज़रूरी है। और ये अगर नोट करा होगा कि लास्ट पॉइंट जो सबसे अहम है, सोशल प्रोग्रेस एंड हैप्पीनेस, यानी कि समाजी तरक्की और खुशहाली अगर देखा जाए तो उस वक्त आती है बेटा, हमेशा याद रखना कि जब लोग जो हैं अपनी हैबिट्स, अपने कस्टम्स यानी कि आदतें हो गई, रस्म रिवाज, आइडिया, सोच, सुपरस्टिशंस जो हम ना ख्याली पुलाव, ये भी एक होता है, यूसेजेस, और हमने अगर नोट करा होगा अपनी शख्सियात में अगर इसको कमी में या कहीं ना कहीं गुमान में लेकर आ जाएं, तो वो सारी चीज़ें जो हमारी आगे बढ़ने की चीज़ें होती हैं उसको हम रुकावट में बना देते हैं। और यही वो चीज़ें हैं कि जो हम लोग अपनी प्रोग्रेस या अपनी स्ट्रगल के हिसाब से जब हम लोग ये नोट कर रहे होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं अना का तकाजा भी आ जाता है, सेल्फिशनेस जिसको हम बोलते हैं। आराम से तो अना ही बोलते हैं, क्योंकि हम लोग ये कहते हैं कि ईगो हो जाता है, फिर इग्नोरेंस, फिर आपने अगर नोट करा हुआ है कि हम लोग अपने आप को टॉलरेट भी नहीं करते, हम लोग बर्दाश्त भी नहीं कर पाते। और यही वो रीज़न है कि माशरे में अगर लोग ना हो, एक दूसरे के सपोर्टिव में ना हो, तो ऐसे कुछ होना शुरू हो जाता है। और अगर देखा जाए कोई भी कौम, कोई भी नेशन उस वक्त तक खुशहाल, हैप्पी या पावरफुल, ताकतवर नहीं होती जब तक कि उसका माइंड फ्री होकर एजुकेटेड और हेल्दी ना हो। एवरी मैन और वुमन, यानी कि कोई भी आदमी, शख्स या औरत के हिसाब से सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, इंटेलेक्चुअल, जब तक कि वो इन चीज़ों से जुड़ेगा नहीं, समझेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, हासिल नहीं करेगा, वो हमेशा क्या कहलाएगा? ईवल। क्योंकि उसको पता है कि मेरे को कुछ पता नहीं है, मैं जहालत में तो रह रहा हूँ, और जब जहालत में रह रहा हूँ तो उसको अपनी चीज़ों को सपोर्ट करने के बजाय दूसरों की चीज़ों को सपोर्ट कर रहा है, तो उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं। क्योंकि उसको पता है कि मेरी जो चीज़ें हैं मैं उसको पहले सपोर्ट करूँ, और वो अच्छी हैं, अगर वो बेहतरीन है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो बुरी हैं तो उसको सपोर्ट भी करना फजूल है, क्योंकि उसको पता है कि आगे चल के माशरा मज़ीद बिगड़ेगा। ये हकीकत है। और यही वो रीज़न है जिसके बिहाफ पर अगर आप देखो तो कोई भी सोसाइटी का जितना भी तकाजा होता है वो इसी पर डिपेंड कर रहा होता है कि वो स्ट्रगल कर रही होती है प्रोग्रेस में और सोशल बेटरमेंट में। अगर वो अपने आप समाजी अगर लिहाज से अगर वो आगे बढ़ना चाहता है तो कोई ना कोई उसमें कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे। और अगर हम लोग एक नोट कर लें, एक मिसाल मैंने यहाँ पे अगर आपको दूं तो बहुत आसान सी है, इस्लाम कहीं ना कहीं, अगर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ बेटा, इस्लाम के लिहाज से इसलिए मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग ये नोट करते हैं कि जब तक कि औरतों के हुकूक उनको उस वक्त तक नसीब नहीं होते जब तक कि वो खुद अपनी मोरालिटी या अपनी मॉडेस्टी को आगे ना लाएं। ये एक हकीकत सी बात है बेटा, ना माशरा तबाह हो जाता है। इसकी मिसाल अगर मैं दूं तो पूरी दुनिया देती है, वो अमेरिका है, वहाँ पे फैमिली सिस्टम ख़त्म है। ये सब दुनिया बोलती है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया बोलती है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे अपनी औरतों के राइट्स, लॉस कहीं ना कहीं मौजूद हैं, लेकिन अक्ल और शऊर काम नहीं करती, क्योंकि वहाँ पे मज़हब का कोई रिवाज ही नहीं है। एक कॉमन सेंस की बात है ना बेटा, वहाँ पे मज़हब इतने सारे हैं कि वहाँ पे लॉ को तरजीह दी जाती है। लॉ के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं औरत को कहीं ना कहीं, क्योंकि बोलते हैं ना कानून तो होता ही तोड़ने के लिए, एक हमारा माइंड सेट है, तो वहाँ पे औरत जब पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है फिर ऑटोमेटिक, क्योंकि उसको काम करना होता है। तो ये कॉमन सेंस की बात है। अब मुझे नहीं पता, लेकिन क्या पता ये बात सही हो भाई, लोगों का कहना है भाई, और ये हकीकत भी है, क्योंकि वहाँ फैमिली सिस्टम ख़त्म है। क्योंकि फैमिली बनती है औरत से बेटा, माँ से बनती है। अगर माँ
जाहिर सी बात है, शौहर अगर एक कॉमन सेंस की भी एक बात आती है कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे हमने नोट करा होगा बहुत ज़्यादा उठा रही होती है। माएँ बड़ा काम कर रही होती हैं और मर्द नहीं। वहाँ मर्द इसलिए कर रही होती है कि पब्लिक प्रॉपर्टी बन चुकी होती है, तो औरत को तो ये वहाँ पे ये सोचना चाहिए कि फैमिली सिस्टम को कैसे बचाएं। फैमिली सिस्टम के लिए सबसे अहम चीज़, एक माशरे में सबसे अहम क्या किरदार होता है, सबसे अहम चीज़ क्या है अगर नोट किया जाए तो सबसे अहम क्या है। हम लोग अपने मज़हब में क्या बोलते हैं, अगर आप लोग नोट करें तो मज़हब में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन अगर आप नोट करो तो एक कवानीन के हिसाब से हम लोग क्या बनाएं। जाहिर सी बात है, हम लोगों ने बोला हुआ है कि जहाँ आप जस्टिस कर सको तो शादी करो, जहाँ जस्टिस नहीं कर सकते तो वहाँ शादी नहीं करो। लेकिन जाहिर सी बात है, आधा ईमान शादी का उस वक्त पूरा होता है कि जब कोई शादी करता, आधा ईमान ये हमारा मज़हब का है। तो यानी कि मर्द जब तक के मर्द नहीं है तक के वो एक लिहाज से कि वो अगर शादी ना कर रहा हो तो कहीं ना कहीं उफ, तो यहाँ लड़कों पर बड़ा हाँ हो जाता है, तो इसलिए वो ज़िम्मेदार होते हैं फिर। और अगर जिम्मेदारी अगर नहीं भी है बेटा तो कम से कम माशरे को गंदा ना करें, तो ये भी एक है, ये भी हमारा मज़हब कहता है। तो यही बोलते हैं कि नज़रों को झुका के चलो, देखो है ना कॉमन सेंस, तो वहाँ पर नहीं है ना बेटा, यही तो चीज़ें नहीं है, वहाँ हमारी फितरत में नहीं, वहाँ सिविलाइज, वहाँ तहजीब में नहीं, हमारी तहजीबों में। यही वो रीज़न है जिसकी वजह से हमारा माशरा कहीं ना कहीं बीबी ख़ानदान फैमिली सिस्टम को बचा के रखा हुआ है। और यही वो रीज़न है कि अगर आपने नोट करोगे कि अगर इसका कंक्लूजन या हुर्फ़ आखिर हम लोग एडवांटेजेस से निकाले भी बेटा, तो ये वो सारी चीज़ें जो माशरे को बनाने में सबसे अहम किरदार अदा करती हैं। लेकिन इसको सोचने समझ कर हमने लोगों तक भी पहुंचाना होता है। और अगर किसी माशरे के हिसाब से कोई मुल्क इन चीज़ों पे अमल नहीं कर रहा है तो इट मीन्स का माशरा तबाह बर्बाद की तरफ है। और यही वो रीज़न होता है कि हम लोग उन चीज़ों को सबसे ज़्यादा अहमियत नहीं दे पाते जिनको देनी चाहिए। और यही वो रीज़न है जिसके ब्याह पर अगर हम लोग ज़रा से भी नोट करें थोड़ा भी, तो हमारी एडवांटेजेस जो माशरे की हैं, सोसाइटी की हैं, जितनी भी हमारे फ़ायदे हैं बेटा, वो सिर्फ इन चीज़ों पर नहीं है। ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए ये तो हमने रिसर्च की उसके हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन असल चीज़ें हमारी होती है कल्चर और सिविलाइजेशन, चाहे वो इस्लामिक कल्चर हो, मज़हब के लिहाज से हो, या फिर एज अ वर्ल्ड के हिसाब से कल्चर हो या तहजीबें हो, इनको हमने बचा के रखना होता है। अपनी शनाख्त को बचा के रखो, अपनी अच्छी चीज़ों को बचा के रखो। बुरी चीज़ें अपनाना बड़ा आसान होता है, अच्छी चीज़ों को अपना कर दूसरों तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल होता है। तो यही वो रीज़न है कि जिसके ब्याह पर आज आपको ये टॉपिक पढ़ाया गया है। अगर आज के लेक्चर में आपको कोई चीज़ में ना हो तो मेरे साथ जरूर शेयर करें, कमेंट करें। और आपको अगर कुछ चीज़ों का पता हो, इल्म हो या सर्वे हो, तो वो भी मेरे साथ जरूर शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके उन बच्चों लोगों तक पहुँचाएँ जो ला इल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।